हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में PGCIL या फिर हम कहें पावर ग्रिड या PGCIL की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अभी आप डेट देख रहे हैं 22 अक्टूबर 2024 को इसका ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें पोस्ट आपकी रहेगी। एक तो है डिप्लोमा ट्रेनी की, डिप्लोमा ट्रेनी में इलेक्ट्रिकल एंड सिविल के लिए, एंड जूनियर ऑफिसर ट्रेनी HR एंड F&A, एंड साथ में असिस्टेंट ट्रेनी की भी वैकेंसी है। तो ये 3 अलग अलग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। अब पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या है, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने इस पर वीडियो अपलोड किया है। वीडियो लिंक आपको मैंने आई बटन पर मेंशन कर दिया है, तो आप जाकर के विजिट कर लीजिएगा जो कैंडिडेट PGCIL के बारे में नहीं जानते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जोन वाइज, यहाँ पर देखिए वैकेंसी या किस किस जोन में कौन कौन से स्टेट्स यहाँ पर आ जाएंगे, ये यहाँ पर दिया गया है। नॉर्थन जोन फर्स्ट में आपके कौन कौन से स्टेट्स आएंगे वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। नॉर्थन जोन सेकंड में कौन कौन से स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ऑल इंडिया लेवल की ये भर्ती है, जोन वाइज आपको यहाँ पर ये डिटेल प्रोवाइड की गई है किस जोन में कौन कौन से स्टेट्स रहेंगे, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पर जो सेंटर रहेगा वो आपको जोन के हिसाब से जहाँ पर भी अप्लाई करेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ सेंटर मिलेगा। वैकेंसी अगर हम देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे जोन CC में, जोन जो CC है या ईस्टर्न जो जोन रहेगा फर्स्ट, यहाँ पर जोन दिया गया है। तो आप उसी तरह से यहाँ देख पाएंगे किस जोन में किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो ये आपका पोस्ट ID दी गई है जो फॉर्म फिलअप के टाइम पर आपको फिल करनी होगी। टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है, ये आपकी टोटल वैकेंसी है और कैटेगरीज बाय डिटेल भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो अगर हम टोटल वैकेंसी देखें, वैसे आप जोन वाइज यहाँ पर देख लीजिए किस जोन में कितनी है, बट टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर पावर ग्रिड में जो टोटल वैकेंसी आई हुई है वो यहाँ 800 वैकेंसीज हैं। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख रहे हैं किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। तो 800 वैकेंसी है, ऑल इंडिया लेवल की है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, एंड अदर क्वालिफिकेशन भी रिक्वायरमेंट रखी गई है। क्या क्या जो डिग्री होल्डर्स हैं क्या वो एलिजिबल हैं, जिन्होंने BA BCom BSc या इंजीनियरिंग में डिग्री ली है क्या वो यहाँ पर एलिजिबल है या नहीं, सारी इंफॉर्मेशन हम इसमें देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट नेम DTE, पहले DTE का देखेंगे तो यहाँ पर फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग या पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। 70% मार्क अनरिजर्व के लिए हैं और जनरल OBC NCL एंड EWS के लिए। बाकी SC ST PWD के लिए कोई भी मार्क्स रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ आप पास आउट होना चाहिए। DTC के लिए देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट, यहाँ पर जो कैंडिडेट क्वेश्चन करते हैं बाद में, तो आप यहाँ देख लीजिए हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे कि BTech है, BE MTech ME, ये अगर आपने किया है तो यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं है। विथ या विथआउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड, ठीक है। DTC में भी फुल टाइम 3 ईयर का डिप्लोमा है, सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। अब जूनियर ऑफिसर ट्रेनी HR के लिए तो यहाँ पर 3 ईयर फुल टाइम ग्रेजुएशन रेगुलर डिग्री मांगी है, जिसमें BBA BBM BBS या इसके इक्विवेलेंट जो भी डिग्री रखी गई है वो आपके पास होना चाहिए, और इसमें परसेंटेज 60 मांगा है, बस मिनिमम 60% से आप पास आउट हों। एंड कैंडिडेट विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा अगर किया है तो सेल नॉट बी अलाउड टू अप्लाई। एंड JOT जूनियर ऑफिसर ट्रेनी F&A के लिए तो यहाँ पर आपका इंटर CA या इंटर CMA होना चाहिए, तो वो कैंडिडेट। अब यहाँ क्वालिफिकेशन आपने देख ली सभी के लिए क्या है, एक और यहाँ पर रह गया है असिस्टेंट ट्रेनी के लिए। असिस्टेंट ट्रेनी के लिए VCom कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जिन्होंने VCom किया हुआ है 60% मार्क्स के साथ, वो कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जनरल OBC NCL EWS के लिए 60 है, बाकी अदर के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर परसेंटेज की नहीं रखी गई है। सो VCom कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल है असिस्टेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए।
एज देखेंगे तो अपर एज लिमिट आपकी 27 ईयर होनी चाहिए 12 नवंबर 2024, जो कि इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी उस डेट तक आपकी एज, अगर आप एक यूआर कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, तो आपकी एज 27 साल होनी चाहिए। पे स्केल आपको यहाँ पर पोस्ट के हिसाब से बताया गया है 85,000, ठीक है। 1 लाख यहाँ पर 17,500, ये लगभग आपका जो साल का है वो 10 लाख से 11-12 लाख का यहाँ पर आपका पैकेज रहेगा। यहाँ आपको सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी देना होगा पोस्ट के हिसाब से। अगर आप असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए करेंगे तो जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,25,000 देना होगा, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 62,500। इसी तरह से डीटीई, डीटीसी, जेओटी एचआर या जेओटी एफए को करते हैं तो 2.5 लाख देना होगा जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 1,25,000 एग्रीमेंट बॉन्ड यहाँ पर देना होगा। एप्लीकेशन फीस पोस्ट के हिसाब से, अगर आप यहाँ असिस्टेंट ट्रेनिंग को करते हैं तो 200 रुपये है, बाकी सभी पोस्ट के लिए 300 रुपये रहेगा। लेकिन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए फीस माफ है, फीस पे नहीं करनी होगी। एंड जो रिजर्व कैंडिडेट है उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पर आप चार्ट देख रहे हैं, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, आपकी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में जो डीटीई और डीटीसी हैं उनके लिए रिटन टेस्ट रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 100% वेटेज इसका रहेगा। जो जेओटी पोस्ट है और असिस्टेंट ट्रेनी पोस्ट है, इसमें रिटन टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट तो आपका होगा ही, लेकिन कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी इसमें रहेगा, एक स्टेज आपकी इसमें बढ़ जाएगी। अब इसका सिलेबस और रिटन एग्जामिनेशन आप देख रहे हैं, टेस्ट का ड्यूरेशन कितना रहेगा, कौन कौन से क्वेश्चंस रहेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, टोटल 170 क्वेश्चंस, ठीक है। 2 घंटे का टाइमिंग इसमें दिया जा रहा है। रिटन टेस्ट आपका जो पोस्ट वाइज दिया गया है, डीटीसी, जेओटी, एचआर के लिए कितना परसेंटेज क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है अगर आप इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं। कंप्यूटर स्किल टेस्ट पूरा डिटेल इसमें दिया गया है, तो इस पर मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी अगर आपके कमेंट आएंगे तो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाता है तो इसको आपको अच्छे से मुझे समझाना पड़ेगा, या आप भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए मैं इन शॉर्ट आपको यहाँ बता देती हूँ जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट 1 में 120 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपकी टेक्निकल नॉलेज से क्वेश्चन किए जाएंगे फॉर डीटीई, डीटीसी, एंड प्रोफेशनल नॉलेज रहेगी जेओटी। एंड यहाँ पर पार्ट 2 के 50 क्वेश्चन जो कि एप्टीट्यूड से रहेंगे। टोटल 170 क्वेश्चन रहेंगे, 170 क्वेश्चन 170 मार्क्स के रहेंगे, एंड नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद रिटन टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट यहाँ पर बताया गया। सीबीटी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, किस कैटेगरी के लिए कितना क्वालिफाई करना, परसेंटेज लाना जरूरी है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी जितने भी यहाँ पर आप पार्ट देख रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 दोनों में ही आपको क्वालिफाइंग मार्क लाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि टोटल आपको लाना होगा, दोनों ही पार्ट में अलग अलग आपको क्वालिफाइंग मार्क लाना जरूरी रहेगा। टेस्ट सेंटर आपके कहाँ कहाँ होंगे, तो देखिए NR1 में आपका टेस्ट सेंटर, ये जो जोन वाइज यहाँ पर टेस्ट सेंटर दिए गए हैं, आप जिस जोन से अप्लाई करेंगे वहाँ आपको किस किस सिटी में एग्जामिनेशन सेंटर मिल रहे हैं, तो आप अपने जोन से ही अप्लाई करेंगे। जैसे आप WR सेकंड से करते हैं तो बड़ोदरा, भोपाल, इंदौर, ये MP वालों के लिए 2 ऑप्शन यहाँ पर मिल गए, ठीक है। अगर आप WR1 से करते हैं तो नागपुर, मुंबई, रायपुर, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के लिए हो गया। तो ये आप यहाँ पर लिस्ट देख लीजिए, आप किस जोन से अप्लाई कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको कहाँ कहाँ पर सिटी या एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिल रहे हैं। मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट डेट्स अब हम एक बार फिर से देखेंगे। ओपनिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए हैं, क्लोजिंग डेट इसकी 12 नवंबर है। कट ऑफ डेट आपकी जो एलिजिबिलिटी वगैरह रहेगी वो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है उसी से होगी, यानी 12 नवंबर 2024 से आपकी एज एंड क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन, तो ये आपको जनवरी या फरवरी 2025 में रहेगा, टेंटेटिव है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा। सो वैकेंसी काफ़ी अच्छी है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, बीकॉम कैंडिडेट के लिए भी इसमें वैकेंसी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड आने वाली भर्तियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।